सबसे पहले गाइज पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग आज का करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। 18 जुलाई 2021। 18 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे गाइज। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन से विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? सभी हाल ही में गाइज 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर साल किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर साल 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बिग लायन क्या है? द ग्रेट बिग लायन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है क्राइसिस नाइट ने। क्राइसिस नाइट ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम है द ग्रेट बिग लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू किया है? सभी हाल ही में गाइस भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक का चीयर संघ हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? AR रहमान ने लॉन्च किया है हिंदुस्तानी वे को। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का चीयर संघ है हिंदुस्तानी वे, AR रहमान ने लॉन्च किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन था कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 को किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि गाइस संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट को जारी किया है 5 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, ये तो था गाइज रिवीजन। यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं गाइज 18 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि यह सेंटर किस शहर में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाया गया है। ठीक है गाइज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाया गया है। आर्टिकल देखो, प्रधानमंत्री मोदी टू इनॉग्रेट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी ऑन जुलाई 16। 186 करोड़ लागत शिवलिंग जैसा छत प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को सौंपी रुद्राक्ष। शिवलिंग जैसे हैं, आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो। ठीक है गाइज, और 2 मंजिल के इस कन्वेंशन में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 1200 लोग। ठीक है गाइज, और इससे JICA का पूरा नाम क्या है यहाँ पर बता देता हूँ। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है इस कन्वेंशन सेंटर को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत का अवसर प्रदान करना है, और यहाँ सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगीत कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएगी। जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाया गया है। अच्छा देखो, इसका नाम रुद्राक्ष क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि क्योंकि केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं, 108 रुद्राक्ष हैं, और इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। ठीक है गाइज, शिवलिंग के आकार के हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है रुद्राक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना
इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सभी हाल ही में गाइस कर्नाटक राज्य की सरकार ने शुरू किया है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ अलाउ ई बाइक टैक्सी ऑन द रोड। डिटेल्स हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो हिंदी में देखो, इंतज़ार ख़त्म, बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च। सीएम बोले लोगों का बढ़ेगा रोजगार। सो रोजगार पैदा करने, प्रदूषण कम करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा जी। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटका के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 लॉन्च किया है। और इस नई नीति से स्वरोजगार, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण, ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत मिलेगी गाइस। सो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को कर्नाटक राज्य की सरकार ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में डिटेल में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और बीएस येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री है। थावर चंद्र गहलोत कर्नाटका के गवर्नर है। और ये भी याद रखो कि इसरो गाइस भारत का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय, इसरो का हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। ये भी आपको याद रखना है गाइस। और अभय श्रीनिवासन ओका कर्नाटका के मुख्य न्यायाधीश है। और कर्नाटका के हवाई अड्डे भी बता देता हूँ, केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी मैंगलोर में है। सो बेंगलुरु में है केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मैंगलोर में है। ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का पहला 5 सितारा होटल यानी कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? सो गुजरात के जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है भारत का पहला 5 स्टार होटल। प्रधानमंत्री मोदी टू इनाग्रेट इंडियाज फर्स्ट 5 स्टार होटल एट ऑफ रेलवे ट्रैक इन गांधीनगर। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, हाउ स्वीट। देखिए गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बना है। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा होटल नहीं है और आगे भी शायद ही बने। ठीक है गाइज। और इस रेलवे स्टेशन को कई बेहतरीन आधुनिक सुविधाएं के साथ बनाया गया है और इसमें अलग से प्रार्थना रूम और बेबी फीडिंग रूम के साथ साथ प्राथमिक उपचार के लिए एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है। और ये रेलवे स्टेशन 5 स्टार होटल की नीचे बना है। ठीक है गाइज। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। सो लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। सो गाइज इस मिशन को पूरा करने में देश के पहले जैविक राज्य सिक्किम की मदद ली जाएगी। इसके लिए सिक्किम टेस्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से करार किया गया है। ठीक है गाइज। सो लद्दाख के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लद्दाख। ठीक है। और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना 21 अक्टूबर 2019 में हुई थी, लद्दाख की स्थापना। और लेह और कारगिल लद्दाख की राजधानी है। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल है। पंकज मित्तल लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? सीमा नंदा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सीमा नंदा। देखिए डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ सीमा नंदा ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में अपनी सेवाएं दे चुकी है। तो भारतीय मूल की सीमा नंदा महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। और अब हम लोग अमेरिका के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइज। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है।
डीसी का फुल फॉर्म से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, बहुत बार स्टैटिक में पूछा जाता है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं, अमेरिका देश के रहने वाले हैं कमला हैरिस, और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। अच्छा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेगा? वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा नासा का हेडक्वार्टर्स। ठीक है गाइज। और यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी, और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेयरी। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइज आप ये भी याद रखो अमेरिका से रिलेटेड कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है रूसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? क्रिस गेल, क्रिस्टोफर हेनरी गेल, द यूनिवर्स बॉस। सो T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ देश के रहने वाले हैं, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। ठीक है गाइज, सो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की है और इस दौरान उन्होंने T20 क्रिकेट में एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है और वे अब T20 क्रिकेट में 14,000 नंबर्स आप देख सकते हो, 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रिकॉर्ड्स अलर्ट, क्रिस गेल बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन इन यूनिवर्स टू स्कोर 14,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरा करना कम बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आप क्रिस गेल को देख सकते हो, 14,000 रन पूरे कर चुके हैं पूरे T20 में गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता की। और गाइस जो जी किशन रेड्डी वो कौन है? जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री है। ठीक है गाइस, और ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के मंत्री यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस बैठक में भाग लिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए ब्रिक्स, सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक्स के नाम से जाना नहीं जाता था, पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRIC। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी स्थापना। लेकिन जब 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो जब 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक के साथ शामिल हो गया तो इसका नाम चेंज हो गया ब्रिक्स हो गया, यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। तो ब्रिक्स का जो सदस्य देश है यहाँ पर B से ब्राज़ील, R से रूसिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड 7 से S से साउथ अफ्रीका। दोस्तों तो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। और ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40% है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ब्रिक्स से रिलेटेड ऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, सब अपने आप में ही क्वेश्चन है, इसलिए सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? PS श्रीधरन पिल्लाई गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। PS श्रीधरन पिल्लाई टेक्स ओथ एज गोवा गवर्नर, आर्टिकल देखो ऑफ। ठीक है, और देखिए अब हम लोग गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 में हुई थी गोवा की स्थापना। और पणजी गोवा की राजधानी है, गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। PS श्रीधरन पिल्लाई अभी हाल ही में गोवा के गवर्नर बने हैं। दीपांकर दत्ता गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये याद रखो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज
द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक को लिखी है शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायण। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखी है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ नामक पुस्तक को लिखा है शिवम शंकर सिंह ने एंड आनंद वेंकट नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सर्प दिवस। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से। विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया गया है? सभी हाल ही में गाइस 16 जुलाई को मनाया गया है विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, विभिन्न प्रकार के सांप प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विश्व सर्प दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। और दुनिया में सांपों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं। 3500 से अधिक प्रजातियां हैं सांपों की। ठीक है गाइज, ये तो था आज का करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का करंट अफेयर्स आपको बहुत यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करो पहले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइस। एंड अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड अपना सा प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए करंट अफेयर्स एंड पीछे के भी करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर्स को रिवीजन करना जरूरी है। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, सुनने के लिए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।